वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पढ़ रहे हैं और बाल महाभारत कथा का यह चैप्टर नंबर 5वां है, जिसका शीर्षक है कुंती। और कुंती इस चैप्टर का ये सेशन नंबर पहला है। इसके पहले लेसन में हमने पढ़ा था विदुर के बारे में कि विदुर कौन थे, वह किस प्रकार राजा धृतराष्ट्र को अपने राजकारभार में मदद करता था, यह हमने पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं हम लेसन कुंती। और इस लेसन को कुंती यह शीर्षक क्यों दिया गया है, यह जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेसन को विस्तार के साथ। हमारा लेसन है 5वां, जिसका शीर्षक है कुंती। जैसे कि महाभारत की कथा सबको पता है, आप लोगों ने पहले भले ही पढ़ी नहीं होगी, लेकिन अपने घर में यह कथा हमेशा सुनी होगी। तो बता सकते हैं कि कुंती कौन थी? आप सब उनसे परिचित है क्या? इस नाम को आपने पहले सुना है? हाँ, पता है आपको। कौन थी वे? पांडवों की माता। वेरी गुड। कि देखो, कुंती यह पांडवों की माता थी। अब पांडव कितने थे? 5। कुल मिलाकर 5 पांडव थे, जिनके 5 भाइयों में सबसे बड़ा थे युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। तो इन 5 भाइयों को मिलाकर पांडव इस नाम से जाना जाता था और उनकी माता का नाम था कुंती। तो इस पाठ में हम कुंती के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि कुंती कौन थी, किस प्रकार वह हस्तिनापुर राज्य में उसका प्रवेश हुआ था और आगे चलकर उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, इसका वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुंती का जन्म किस प्रकार हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुंती का जन्म कैसे हुआ था। कि ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पितामह थे शूरसेन, राजा शूरसेन, और उनके फफेरे भाई थे राजा कुंती भोज। कुंती भोज निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं थी। उस समय राजा शूरसेन राजा कुंती भोज से कहते हैं कि जब कभी भी उनको जब पहली संतान होगी तो वह राजा कुंती भोज को उस संतान को गोद दे देंगे। तो इस प्रकार जब राजा शूरसेन को पहली संतान हुई, वह कन्या थी और उसका नाम था पृथा। तो जिस प्रकार राजा शूरसेन ने कुंती भोज से वादा किया था कि उसकी संतान होने के बाद वह उसे राजा कुंती भोज को गोद दे देंगे, तो जैसे ही पृथा का जन्म होता है तो राजा शूरसेन उस पृथा को राजा कुंती भोज को गोद दे देते हैं। और इस प्रकार वह पृथा राजा कुंती भोज की कन्या होने के बाद वह कुंती इस नाम से जानी गई, या उसका नाम कुंती पड़ गया। तो इस प्रकार रानी कुंती का पहला नाम था पृथा। तो अगर आपको कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथा नाम किस प्रकार, रानी पृथा का नाम कुंती किस प्रकार पड़ा, या कुंती को पृथा इस नाम से क्यों जाना जाता था, यह सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल गए। अब पढ़ते हैं लेसन को। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। कि देखो, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि शूरसेन राजा जो थे वह यदुवंश के राजा थे और इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फपेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे।
उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। तो इस प्रकार पृथा कुंती नाम से जाने लगी। अब कुंती भोज राजा के राजमहल में बड़ी होने लगी और इस प्रकार कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। ऋषि दुर्वास ये बहुत बड़े ज्ञानी और विज्ञानी ऋषि माने जाते थे। पुराणों में भी इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है तथा ऋषि दुर्वासा यह ऋषि अत्रि और अनुसया के पुत्र थे। तो इस प्रकार एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ पधारते हैं और उस समय कुंती बहुत ही छोटी थी। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उस समय जब भी ऋषि मुनि या ज्ञानी विज्ञानी आते थे तो राजमहल में वो कुछ समय के लिए रहते थे। तो राजमहल के सारे सदस्य, राजा, उस रानी और उनके जो राजकुमार या राजकुमारी होती है उनकी सेवा में लग जाती है। तो उसी प्रकार जब राजा ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ आए थे तो उस समय लगभग 1 वर्ष तक महारानी राजकुमारी कुंती ने उनकी बहुत सेवा और आदरातिथ्य किया। उसकी सेवा टहल से दुर्वास ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज करने तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो उस समय ऋषि दुर्वासा ने जब कुंती की वह सेवा शुश्रूषा देखी तो वह उससे प्रसन्न हो गए और उस समय ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया। कौन सा वरदान दिया था? तो ऋषि दुर्वासा ने कुंती को उसकी सेवा शुश्रूषा देखकर प्रसन्न होकर खुश होकर एक वरदान दिया था। और वो कौन सा वरदान था पता है सबको, आपने अभी पढ़ा भी और आपने इसके पहले भी सुना होगा कि ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया था कि वह आगे जीवन में जिस देवता की या जिस भगवान की जिस ईश्वर की आराधना करेगी, उनका ध्यान करेगी, उस देवता के समान ही एक तेजस्वी पुत्र उनको प्राप्त होगा। यह वरदान या यह आशीर्वाद ऋषि दुर्वासा इन्होंने कुंती को दिया था। यह आशीर्वाद मिलने के बाद कुंती एक बार ऐसे ही उस सुबह सूर्य की आराधना करती है और ऋषि दुर्वासा के उस आशीर्वाद का प्रभाव हो जाता है। सूर्य की आराधना करने के कारण कुंती को सूर्य के समान ही एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। देखो, जब कुंती ने सूर्य की आराधना की थी उस समय कुंती अविवाहित थी और उसने आशीर्वाद के फल के स्वरूप जब सूर्य की आराधना की तो उसे वह सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन वह क्या थी? कुमारी, अर्थात उस समय वह अविवाहित थी। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुए।
तो देखो, आपको बाद में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कुमारी कुंती ने अर्थात विवाह से पहले जिस पुत्र का नाम जन्म दिया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? कर्ण। और उसे कर्ण इस नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि उसके जन्म के साथ ही उसके कान में सोने के कवच और कुंडल थे और इसी कारण कान में कुंडल होने के कारण वह कर्ण इस नाम से आगे चलकर जाने गए थे। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, उसे अपने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। क्यों कुंती को लोक निंदा का डर हुआ था? क्योंकि वह उस समय अविवाहित थी, इसलिए जब उसने सूर्य की उपासना की और उसे वह संतान हुआ तो उस समय उस अविवाहित होने के कारण उसे डर था कि विवाह के पहले पुत्र होने से सारे समाज में उसके लोग निंदा करेंगे और इसी डर से वह क्या कर देती है, उस पुत्र को एक पेटी में बंद करके गंगा नदी के प्रवाह में छोड़ देती है। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान थे। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। तो इस प्रकार एक सूर्यपुत्र होने के बावजूद भी जब उसकी माता कुंती उसको गंगा में बहा देती है तो वहां पर एक सारथी जिसका नाम था अधिरथ को वह पेटी मिलती है और उसमें वह बालक देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वह खुद निसंतान थे। और इस प्रकार वो कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण अधिरथ इस सारथी के पास ही बड़े हुए। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। तो इस प्रकार इस घटना के बाद जब कुंती विवाह के योग्य हुई तो कुंती भोज राजा ने उनका स्वयंवर रचा था और उस समय हस्तिनापुर के राजा पांडु वहां पर उस स्वयंवर में शामिल हुए थे और इस प्रकार कुंती ने उनके गले में वरमाला डालकर उनके साथ विवाह किया और इस प्रकार महाराज पांडु के साथ कुंती विवाह करके हस्तिनापुर आती है। अब हमने जो यह पाठ पढ़ा उस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ: जन्मजात, जन्म से ही। विख्यात, प्रसिद्ध। लोक निंदा, समाज में होने वाली शिकायत। निसंतान, बिना संतान के। प्रथा, परंपरा। प्रचलित, जो चलन में हो। तो अब तक हमने कुंती का जन्म किस प्रकार हुआ था और किस प्रकार उन्होंने कर्ण को जन्म दिया था यह पढ़ा। आगे उसके जीवन में क्या हुआ यह देखते हैं इसके अगले भाग में।